हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का नंबर सीरीज का चैप्टर पढ़ेंगे और ये रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर है नंबर सीरीज। यहाँ से आपके लगभग अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में रीजनिंग में, तो लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज से मिलेंगे। ठीक है, केवल मैं नंबर सीरीज की बात कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेटिकली सीरीज भी होती है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन तो सीरीज से ही आते हैं, अल्फ़ाबेटिकली प्लस नंबर सीरीज। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा मतलब टफ लगते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप अच्छे से आपकी प्रैक्टिस है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, आसानी से लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो। 5-6 क्वेश्चन में से केवल आप 1-2 क्वेश्चन ही कर पाओगे। ठीक है, और हमें अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का ना छूटे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये पहला वीडियो है। देखिए, नंबर सीरीज का चैप्टर हम एक वीडियो में ख़त्म नहीं करेंगे, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में और डिवाइड करके जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे जो एक प्लस यानी जो सिंपल साधारण अंतर जो होता है, जैसे प्लस कर दिया या सीरीज में माइनस कर दिया या गुणा कर दी या भाग कर दी, यानी सिंपल साधारण अंतर पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगे। केवल आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन 4 टाइप के क्वेश्चन पर मैं आज की जो है नंबर सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बाकी के जो आगे के टाइप है, जो मतलब सारे तरीके से हम पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी 4 टाइप के क्वेश्चन जो कि बेस है, यानी ये आपको आना ही चाहिए, इसके अलावा यानी इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, यानी कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का क्या है, 20 का क्या है, 25 का स्क्वायर क्या है, ये आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए। तो उंगलियों पर रटे होने चाहिए, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि किस संख्या का स्क्वायर क्या है, 1 से लेकर के 30 तक। और कम से कम 1 से लेकर के 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। किसी भी संख्या का क्यूब क्या है वो आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक। ठीक है, उंगलियों पे रटे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैलकुलेशन करके उसको निकाल रहे हो। ठीक है, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए जो भी संख्या है। ठीक है, 1 से 20 तक के बीच में। समझ में आया? तो 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। और कैलकुलेशन में आपकी जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये क्या होना चाहिए? आपकी फास्ट होनी चाहिए, यानी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से रीजनिंग को कर पाओगे। ठीक है, नंबर सीरीज को आसानी से आप कर पाओगे, बहुत इजीली तरीके से। अगर गुणा, भाग, जोड़, घटाव आपकी फास्ट है, तो ये क्या होनी चाहिए? आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए? फास्ट। ठीक है, बहुत स्पीड में आपको चीज़ें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इसके बाद देखिए, आपको संख्याओं का, अगर स्क्वायर के आसपास कोई संख्या है, स्क्वायर के आसपास जैसे मान लो कोई संख्या, मानो x है, x का स्क्वायर है, तो उसका प्लस माइनस 1 जो भी संख्या रहेगी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस 1 करके पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ये 24 है, 24। ठीक है, तो 24 आपको क्या दिखाई दे रहा है? 24 आपको दिखाई देना चाहिए कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 है।
24 क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 पंजे 25 माइनस के 1। और अगर मैं कहता हूँ ये, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि 143 क्या है, 143 क्या है, 143 क्या है, आपको पता होना चाहिए 12 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 65 क्या है, आपको पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। स्क्वायर के आसपास यानी +1 और -1 करके आपको पता होना चाहिए। और ये एक से लेकर के 30 तक आपको याद कर लेने हैं। याद नहीं करने, आपको ध्यान में रखना है कि हाँ अगर इस तरह से संख्या आपको दे रहा है तो भैया ये क्या होगा। ठीक है, याद तो आपको ये करने हैं और ये करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्यूब वाला पता होना चाहिए। ठीक है, +-1 क्यूब के आसपास प्लस और -1 करके आपको पता होना चाहिए। मैं लिखता हूँ 28, तो क्या है भैया 28, 3 का क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं 63 लिखता हूँ तो आप इसको एक तो मान सकते हैं 8 का स्क्वायर -1 या दूसरा 4 का क्यूब -1। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। नंबर देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि भैया है क्या चीज़ें। ठीक है, एक और आपको पता होना चाहिए x का स्क्वायर मानो। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर और प्लस माइनस वही संख्या, प्लस माइनस वही संख्या। जैसे मैंने कहा 9 × 81, अगर मैं ये 90 लिखता हूँ। ठीक है, 90 लिखता हूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भैया 9 का स्क्वायर प्लस 9 है। ये 90 क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यानी जिस संख्या का स्क्वायर किया है वही संख्या को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 20 क्या है, तो 20 आप 4 × 16 + 4, इस तरह से भी आप माइंड में क्लिक होना चाहिए तुरंत एकदम से। ऐसे ही आपको क्यूब वाला, ठीक है, प्लस माइनस वही संख्या। ओके, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको ये संख्याएं आपकी माइंड में है तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी जो है इस चैप्टर को, यानी इस चैप्टर को कवर कर लोगे और क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से, आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होनी चाहिए। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यानी जोड़ घटाव पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ या घटाव पर आधारित। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे जोड़ या घटाव पर आधारित। ठीक है, यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन में इसमें आपको कराने वाला हूं। पहले हम देखेंगे जोड़ घटाव पर, फिर देखेंगे गुणा और भाग पर आधारित। ठीक है, अगर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में अगर लिखता है 1 3 5 7 9, तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा ये आपसे पूछा है। यानी सिंपल अंतर करना है, इसमें जोड़ घटाव का ही अंतर है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको चेक करना है, सीरीज को देखते ही आपको चेक करना है क्या यार एकदम से तो डिफरेंट कहीं पर नहीं बढ़ रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो कहीं पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आपको देखनी है, चेक करनी है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को ना मिले तो समझो वहाँ पर जोड़ना या घटाने का खेल चल रहा है, जोड़ या घटाव का ही खेल चल रहा है। और अगर एकदम से ही आपको डिफरेंट देखने को मिल जाए, ठीक है, यानी अगर इस तरह से हो 1 3 15 35, अगर इस तरह से देखिए डबल हो गया तुरंत, ये 5 गुना हो गया, यानी यहाँ पर इस तरह से अगर सीरीज दिखे आपको बहुत ज़्यादा अंतर हो तो वहाँ पर आप गुणा करके चेक करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज मैंने लिखी है इसमें बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है, 1 से 3 के बीच में 2 का अंतर है। ठीक है,
5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +2 +2 +2 +2, यहाँ पर भी +2 करेंगे तो हमारा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 1 3 5 7 और 9, 2 का अंतर है। सबसे पहले आपको अंतर ही चेक करना है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको ना लगे तो ठीक है। तो अंतर चेक किया हमने तो हमें पता लगा कि यार यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ भी क्या आएगा 2 का ही अंतर आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे करके लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 2 15 41 80 और आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा होगा, है ना, एकदम से क्या हो गया काफ़ी ज़्यादा लगभग डबल का डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप गुणा करके चेक कर सकते हो कि यार कहीं पर गुणा करके तो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर गुणा करके ना मिले तो आपको डिफरेंट करके देखना है। जैसे अगर मैं 2 और 15 के बीच में डिफरेंट करूँ तो 13 का है, ठीक है। 15 और 41 के बीच में, ठीक है, कितने का 15 दूनी 30, यानी 15 और 11 कितने होते हैं 26, 26 का डिफरेंट ये हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 39 का डिफरेंस, ठीक है। और आगे क्या आएगा, कोई सीरीज आपको दिख रही है, अंतर में कोई सीरीज दिख रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखिए 13 दूनी 26, 13 क्या 39 और 13 चौका 52, यानी 52 आएगा। तो जब 80 में हम 52 ऐड करेंगे तो 132 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गया कि ये जो है डिफरेंट हमारा है 13 का, 13 दूनी 26, 39 और चौक 52, तो यानी 13 के मल्टीपल का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, तुरंत माइंड में आपको जो है कैलकुलेशन करके देखनी है कि यार हमारा डिफरेंट क्या क्या बैठ रहा है। सबसे पहले आप डिफरेंट चेक करोगे 13, फिर आपको 26 मिला, तो कहीं ना कहीं 13 और 26 का कनेक्शन है ना। फिर आगे देखेंगे 39, यानी कि भैया कनेक्शन है 13 का, 13 दूनी 26 और 13 क्या 39, यानी कि 13 के मल्टीपल का जो है यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 चौका 52, जब 52 करेंगे 132 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा बाद में चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 6 9 14, उसके बाद है 21 और आगे क्या आएगा। तुरंत सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अंतर करके देखना है भैया। सबसे पहले क्या करो, अंतर करके देखो। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको ना लगे तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अंतर करना है। +1 हो गया, ठीक है, +3 हो गया, उसके बाद है +5 हो गया, उसके बाद है यहाँ पर 7 हो गया प्लस के, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, देखिए क्या आपको यहाँ पर कुछ सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है। एक यहाँ पर, ठीक है, 1 3 5 7, यानी 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या आएगा, फिर 9 आएगा और जब 9 को ऐड करेंगे, जब 9 को ऐड करेंगे 21 में, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 30, ठीक है, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले तुरंत आपको अंतर करके देखना है, क्या भैया हमारा अंतर बैठ रहा है क्या, कोई जो है सीक्वेंस बन रहा है क्या, सबसे पहले चेक करना है।
जैसे यहाँ पर पहले क्या 1 आया, फिर 3, फिर 5, तुरंत आपको आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया ये तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 3 5 के बीच में भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 40, 30, 22, 16, तो आगे क्या आएगा? जल्दी से जो है बताना है आगे क्या आएगा। ठीक है भाई, कम होते जा रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस वाला यानी घटाने वाला जो है अप्लाई करके चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें डिफरेंस चेक करो, माइनस के 10, यहाँ पर चेक करो माइनस के 8। ठीक है, -8 हुए हैं। यहाँ पर चेक करेंगे तो माइनस के 6। तो क्या यहाँ पर आपको कुछ सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 10 माइनस हुए, फिर 8 माइनस हुए, फिर 6 माइनस हुए, यानी कि यहाँ पर भी 2 का अंतर है। 2 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर करेंगे तो 4 माइनस करेंगे। जब 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। सिंपल वाले क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग में, आगे जब हम बढ़ेंगे तो अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, 19, 8, तो आगे क्या आएगा? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ 1, 3, 6, 11 और यहाँ पर आगे क्या आएगा? ठीक है, ओके, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है, आगे क्या आएगा। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंट करना है, डिफरेंस इनका चेक करेंगे। तो 32 और 19 में कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। फिर 19 और 8 में यहाँ पर 11 है, यानी ये माइनस किया गया है, तो यहाँ पर 19 में से -11 करेंगे तो 8 का अंतर है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 13 फिर 11, क्या यहाँ पर -9 का अंतर नहीं हो जाएगा क्या? क्या यहाँ पर -9 का या फिर -9 का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 2 का अंतर है। या फिर अभाज्य संख्या भी हम डिफरेंस कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं का भी अंतर कर सकते हैं। 13 भी अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य है। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी हमें? 7। ठीक है, इनके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी? 7। तो अगर मैं 8 में से -9 करता हूँ, माइनस का 1 भी हमारा आंसर हो सकता है। या फिर मैं 8 में से 7, मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे। अगर -1 ऑप्शन में तो -1 लगा देंगे, और अगर -1 नहीं है, प्लस का 1 है, तो फिर हमारा ये वाली सीरीज चलेगी, यानी कि यहाँ पर 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है नंबर सीरीज को किया जाता है। लॉजिक बहुत सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनमें भी और अलग अलग तरीके से लॉजिक लगा करके और अलग आंसर आ सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना होता है ऑप्शन के हिसाब से कि भैया हमारे ऑप्शन में क्या क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो अगर -1 है तो ये वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, और अगर प्लस का 1 दिया है तो भैया 7 वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 2 का अंतर है भैया, 3 का अंतर है, उसके बाद जो है यहाँ पर 5 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 का अंतर है। तो आगे क्या आएगा? 2, 3, 5, 7 क्या संख्याएं हैं ये? देखिए, अगर आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कुछ डिफरेंस नहीं बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर और कुछ जो है लॉजिक बन रहा है। भाई यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूँ? सबसे पहले तो यही चेक करना है। तो भाई 2, 3, 5, 7 ये क्या है? ये प्राइम अभाज्य संख्या है। क्या है ये? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो आगे अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 7 के बाद 11। तो जब 18 में 11 ऐड करेंगे
तो भैया 29 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 29 हमारा आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आप यहाँ 9 को ऐड करना चाह रहे तो 9 ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है, 1 का अंतर है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 का अंतर होता यानी ये यहाँ पर 1 होता तब यहाँ पर जो है हम 9 लिख सकते थे। ठीक है, 9 का यानी यहाँ पर 2 का अंतर हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक का अंतर है, इसलिए जो है अंतर वाला नहीं है। ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सम विषम ये क्या होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 72 हो जाएगा, फिर 7 8 8 7, यहाँ पर आपको बताना है, आगे है 114। ठीक है, लास्ट में 114 है, तो यहाँ आपको बताना है कि भैया यहाँ पर क्या आएगा। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 2 6 14 26, आगे क्या आएगा 62। ठीक है, 2 सीरीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अंतर करना है। तो अंतर कैसे करेंगे भैया, सिंपल है, अंतर करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 69 और 72 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 78 और 72 में कितने का, 6 का। यहाँ पर 78 और 87 में 9 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, देखिए 3 6 9, तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 के मल्टीपल्स, 3 के है ना मल्टीपल हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 87 में जब 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9, यानी 99 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी हमारी सीरीज बन गई 3 के मल्टीपल की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा भैया 4 का अंतर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 और 14 के बीच 8 का अंतर, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 का अंतर। तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, देखिए 4 8 12, तो यहाँ पर 16 का अंतर हो जाएगा। 16 का अंतर हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 6 यानी 46 यहाँ पर हो जाएगा। 46 एक मिनट 42 यहाँ पर हो जाएगा। 6 6 12 और 3 और 1 4, यानी 42 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, आगे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर 20 का अंतर हो गया। ठीक है, यानी ये क्या है, 4 के मल्टीपल की सीरीज हमारी बन गई। ओके, कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करते रहना है, कहीं ना कहीं आपको लॉजिक मिल जाएगा। ओके, गुणा भाग जोड़ घटाना, तुरंत सीरीज को देखते ही आप सबसे पहले लॉजिक लगाओ कि भैया गुणा हो सकती है क्या, भाग हो सकती है क्या इसमें, या फिर अंतर रहेगा सिंपल जोड़ने घटाने वाला। इतना क्लिक होते ही तुरंत जो है कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब गुणा भाग पर आधारित देख लेते हैं, गुणा भाग पर। ठीक है, गुणा या फिर भाग। ठीक है, तो सीरीज है हमारे पास, क्वेश्चन है 1 3 9 27 81, तो भैया आगे क्या आएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो खुद ही कि यार यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। 9 से 27, 27 से 81 पर पहुँच गया, और आगे क्या आएगा, यानी आप लॉजिक लगा सकते हो, माइंड में आपको तुरंत आ जाएगा कि यार यहाँ पर गुणा हो सकती है। जैसे ये बात आपको माइंड में आ जाए आपके, तुरंत यहाँ पर गुणा करके देखो, तुरंत यहाँ पर मल्टीपल करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, भाई 1 से 3 कैसे बनेगा, जब 1 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। अब 3 से 9 कैसे बनेगा, जब 3 की गुणा हम 3 से करेंगे। और 9 से 27 कैसे बनेगा, 9 की गुणा जब हम 3 से करेंगे। 27 से 81 कैसे बनेगा, जब 27 की मल्टीप्लाई हमने 3 से की होगी। ठीक है, अब 81 से आगे संख्या हमें बनानी है, तो 81 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 अट्ठे 24, यानी 443 हमारा आंसर
हो जाएगा। देख सकते हो कितना आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए फास्टली। सबसे पहले आप लॉजिक लगाओ अपने माइंड से, देखते ही क्लिक करो माइंड में कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि यार गुणा हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर है तो गुणा हो सकती है, तो तुरंत गुणा करो। यानी हम देखेंगे 1 से 3 को कैसे बना सकते हैं। 1 से 3 जब बनेगा जब 1 की गुणा हम 3 से करेंगे। फिर आगे चेक करो 3 से 9 कैसे बना सकते हैं, तो 3 की गुणा करके, ठीक है। आगे फिर इस तरह से 3 गुणा हमारी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगली संख्या बनाने के लिए हमने 3 से गुणा की है ना। यहाँ पर भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो आगे भी 3 से हमने क्या किया है, गुणा। क्या किया है, गुणा किया है, ठीक है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 2, 2, 4, 12, 48 और आगे क्या आएगा। ओके, चलिए तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया बहुत ज़्यादा अंतर हमें एकदम से दिखाई दे रहा है। 4 से 12 से 48, तो सिंपल आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा करके ही बात बनेगी। तो तुरंत आपको पता लगाना चाहिए भाई 2 से 1 कैसे बनेगा, 2 से 2 कैसे बना होगा जब 1 से गुणा की होगी, ठीक है। 2 से 4 कैसे बना होगा जब गुणा 2 किया होगा। 4 से 12 कैसे बनेगा जब 3 से गुणा करी होगी। 4 की गुणा 3 से की होगी तो 12 आ जाएगा। 12 से 48 कैसे बनेगा भैया, 4 से गुणा करी होगी, 12 की गुणा 4 से तो 48। 1, 2, 3, 4, तो अब किससे करेंगे गुणा, 5 से। और जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 240 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस जब करोगे बहुत ही आसान लगने लगेगी आपकी नंबर सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 6, 30, 210, आगे क्या आएगा। एक क्वेश्चन है 12, 36, 108 और 324, आगे पूछा है क्या आएगा भैया। तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 से 6 बन गया, 6 से 30, 30 से 210। तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर तो गुणा हो रही होगी। ऐसे यहाँ पर 12 से 36 से 108, 108 से 324, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि गुणा हो रही होगी। अब गुणा कैसे हुई होगी भाई, 1 की गुणा कितने से करे जो 2 आ जाए, तो 1 की गुणा 2 से करनी होगी। और यहाँ पर 2 की गुणा कितने से करे जो 6 आ जाए, तो 3 से गुणा करो। फिर उसके बाद जो है गुणा यहाँ पर 5 है, उसके बाद 3 7 21 यानी 7 से गुणा है, 2, 3, 5, 7। तो अब किससे गुणा होगी आप मुझे बताओ, ठीक है। क्या मैं यहाँ पर 9 से गुणा कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, ये तो प्राइम नंबर सीरीज बन रही है, यानी अभाज्य संख्या बन रही है। 2, 3, 5, ठीक है। अब आप बोलोगे 2 का अंतर भी तो बन रहा है, 2 का अंतर नहीं है, यहाँ पर 1 का अंतर है, सब जगह 2 का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 9 से नहीं होगी गुणा, 11 से होगी। तो क्या आ जाएगा 0, 11 का ना 11 दूनी 22 और 23, 2310 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर गुणा हो रही होगी, तो 12 की गुणा 3 से हुई होगी, 36 आएगा। 36 की गुणा कितने से करें, 36 या 108 होते हैं, गुणा 3, यहाँ पर भी गुणा 3 हो गया। देखिए जब 100 की गुणा 3 से करेंगे तो 300, और 8 की गुणा 3 से करेंगे तो 24, यानी 324, तो गुणा 3। अब यहाँ भी गुणा क्या करो, 3 करो। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 972, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत आसान हो गया ना सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए 48, 24, 8, 2, ये क्या है 2 है, तो आगे क्या आएगा ये आपको बताना है।
एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपके पास दिया हुआ हो 4809624 और 8, तो भैया आगे क्या आएगा? चलिए ये बताओ, दो क्वेश्चन आपको बताने हैं कि आगे क्या आएगा। आगे क्या आएगा जल्दी से बताओ। और चलिए देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको एकदम से देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं गुणा या फिर भाग, अगर घटते क्रम में तो भाग और बढ़ते क्रम में तो गुणा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि भैया यहाँ पर 48 से 24 कैसे बना। तो 48 से 24 कैसे बनेगा? जब मैं क्या करूँगा, 2 से भाग करूँगा। ठीक है। 24 से 8 कैसे बना? जब मैं 3 से भाग करूँगा। 8 से 2 कैसे बना? जब मैं 4 से इसको भाग करूँगा। भाई 8 को 4 से भाग करूँगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे क्या किससे भाग होगी? 2 3 4, तो 5 से भाग हो जाएगी ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो जब 2 को 5 से भाग करोगे तो 2/5, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखोगे यहाँ पर, इसमें लॉजिक लगाओ कि किस तरह से आपको ये सीरीज नज़र आ रही है। आप इधर से भी सोल्व कर सकते हो, जिधर से आसान लगे उधर से आप सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 8 से 24 कैसे बना होगा? तो गुणा 3 करके। 24 से 96 कैसे बना होगा? गुणा 4 करके। 4 से भैया 96 से 480 कैसे बना होगा? गुणा 5 करके। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। या इधर से अगर सोल्व करना है तो 5 से इसको भाग करो। 480 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 96 आ जाएगा। 96 को 4 से भाग करेंगे तो 24, और 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8, और 8 को देखिए 5 4 3, तो अब भाग करनी होगी 2 से, और जब 8 को 2 से भाग करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा? जोड़ना, घटाना, ठीक है, गुणा, भाग, इन 4 चीज़ों पर आधारित नंबर सीरीज को देखा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी नंबर सीरीज मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 1 से 2 वीडियो मैं और बनाऊँगा, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, छोटी ही वीडियो बनाऊँगा, आधा से 1 घंटे के बीच की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।